चेयरमैन सर, आदरणीय शिक्षकगण और नवीन ऊर्जा का संचार लिए हुए फर्स्ट ईयर के मेधावी छात्र, मैं इस कॉलेज की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन में आप वो मुकाम हासिल करें कि न केवल आपका घर, न केवल आपका परिवार, बल्कि ये कॉलेज, ये समाज और ये राष्ट्र आप पर गर्व कर सके। टॉपिक में आता हूं मैं। तुलसीदास जी का एक दोहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग मानव योनि में पैदा हुए हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों से ये प्रूव करें कि अगर मानव जीवन हमें मिला है तो उसकी महत्ता क्या है, मानव जीवन को कैसा जीना चाहिए। आप यदि इंसान हैं, मानव हैं, तो आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन हर मानव सफलता की दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं। प्रश्न यह है कि सफलता है क्या? तो सफलता, कुछ लोग तो सफलता को मानते हैं कि अगर आवश्यकता पूरी हो गई तो सफलता पूरी हो गई। अगर कोई प्यासा बैठा है, उसे पानी मिल जाए तो उसी को सफलता मान लेता है। कोई भूखा है, खाना मिल जाए वही सफलता है। तो आप लोगों के लिए अच्छा नंबर लाना सफलता है। फिर जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे तब अच्छा पद पाना आपके लिए सफलता है। अच्छा व्यवसाय चलाना सफलता है। तो जब यही सफलता है तो फिर आईएएस को सुसाइड क्यों करना पड़ता है? आईपीएस क्यों सुसाइड कर लेता है? छात्र अच्छा नंबर लाने वाला आईआईटी का स्टूडेंट अभी रीवा में ही सुसाइड क्यों कर लिया? उसके पास तो था, वो तो आपकी नजरों में सफल था, फिर क्यों सुसाइड किया? इसका मतलब है कि सफलता वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये समाज केवल अच्छे पद पाने वाले का सम्मान नहीं करता। रामचंद्र जी का सम्मान राजा का पद छोड़ने के बाद हुआ। हो सकता है वो राजा बनते तो मर्यादा पुरुषोत्तम काम नहीं हुए होते। श्रवण कुमार को कोई पद नहीं मिला था, उसके बाद भी इतिहास उसका गवाह है कि उसने जो किया वो दूसरे किसी पुत्र ने नहीं किया। तो आखिर सफलता कहें किसको? तो मेरे अनुसार जब समय के जिस पड़ाव में आपको जो दायित्व आपको मिले, उस दायित्व का अगर आप निर्वहन कर पाए, उस दायित्व को आप आत्मा से अगर जी पाए तो आप सफल हैं। और अगर आप नहीं जी पाए तो आप असफल हैं। चाहे आप आईएएस बने, चाहे आप आईपीएस बने, चाहे आप किसी कॉलेज के ओनर बने, चाहे आप राष्ट्रपति बने। मनमोहन सिंह जी भी दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि जब वो अपने कार्यकाल की तुलना दूसरे के कार्यकाल से करते होंगे तो दुखी होंगे। कोई पद जो आपको ऊपर ले गया वो 1 महीने की खुशी देगा, 1 साल की खुशी देगा, क्योंकि आप अपनी तुलना अपने पीछे वाले से करोगे और उससे आप ऊपर दिखोगे तो आपको लगेगा मैं सफल हो गया। लेकिन जब आप कुछ दिनों बाद उस पद में बाकी के साथ अपनी तुलना करोगे, और ये करना ही पड़ता है, तो जब बाकी के साथ तुलना करोगे और आपको ये लगेगा कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा, कर रहा है, तो आप दुखी होंगे। इसलिए जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, और जो लक्ष्य बनाइए पूरी अंतरात्मा को उस लक्ष्य को पाने के लिए लगा दीजिए। और अगर आप ऐसा कर पाए तो आप इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराएंगे। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप अच्छा पद पाकर भी जिंदगी में फेल इंसान की भूमिका भी रह जाएंगे। आज से कुछ समय पहले तक बुद्धि की अलग अलग अवधारणाएं हैं, और लोगों के मन में यह था कि अगर किसी ने परीक्षा में टॉप कर लिया इसका मतलब वो सफल हो गया।
आपको एक वाकया रामचरितमानस का है। भगवान राम को, राम अगर भगवान नहीं मानते हैं तो सामान्य इंसान ही मान लीजिए, उन्हें राजा बनाया। और राजा ऐसा राजा नहीं, चक्रवर्ती राजा। इंडोनेशिया भी भारत में ही था, श्रीलंका में भी भारत में ही था। इन पूरे देशों का राजा बनाया जाना। अब आप सोचिए कि जिसे राजा बनना हो, और एक थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कैकेयी जी ने वरदान मांग लिया दशरथ जी से, और जिसे राजा बनाया जाना था वो जंगल चले गए। जब पिता ने आदेश सुनाया कि आप जंगल जाइए, तो बोले ठीक है चले जाते, और वो चले गए जंगल। हम आप होते दुखी हो जाते कि राजा चला गया, हमारे तो नौकरी छूटने में दुखी हो जाते हैं, आप हत्या करके चले जाते। वो नहीं दुखी हुए, गए। फिर आपको पता होगा, और जब उनको वनवास दिलाया कैकेयी ने, तब कैकेयी अपने आप को सफल इंसान मान रही होंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए चक्रवर्ती राजा का पद जो सुरक्षित कर लिया था। पर मुझे नहीं मालूम था कि वो इतिहास की सबसे असफल महिला बनने वाली है। आप सफल हैं या असफल, ये आपका कोई एक स्टेप नहीं तय करता, समय तय करता है। आपका वैल्यूएशन समय के अनुसार किया जाएगा। तो वही जो 24 घंटे तक अपने को सफल मानती रही, 48 घंटे तक अपने को सफल मानती रही, इस खुशी में कि मेरा बेटा अब राजा बनेगा और कौशल्या का बेटा वनों में भटकेगा, वही कैकेयी जब भरत आए तो उनका वो भ्रम दूर हो गया। वो वहां से, उनके पास रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जिस भरत के लिए उन्होंने राजा का पद मांगा था, वो भरत तो राजपाट चाहते ही नहीं थे। उनके लिए तो सफलता का मायने था अपने बड़े भाई की सेवा करना। किसी के लिए पद तो किसी के लिए बड़े भाई की सेवा सफलता है। ये व्यक्ति के ऊपर तय है किसे आप सफलता मानते। और वो भरत जिसे राजा बनाया गया था, वो पूरी सेना लेकर, पूरी अयोध्या वासियों को लेकर राम को मनाने पहुंचे। और जब राम को मनाने पहुंचे और उन्हें ये आभास था कि राम मान जाएंगे, राम नहीं माने। सब राजा को सफलता मानते थे, राम पिता के दिए हुए वचनों के निर्वहन को सफलता मानते थे। और अगर उन्होंने पिता के दिए वचनों का निर्वहन नहीं किया होता तो राजा राम तो होते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते। आज इतिहास का, समाज का, अर्थव्यवस्था का, राजनीति का कोई ऐसा अध्याय नहीं है जो रामचरितमानस के बिना पूरा हो जाए, जो राम के व्याख्यान के बिना पूरा हो जाए। सफलता इसे कहते हैं, और इसलिए वो सफल हुए। अगर आप राम का पूरा जीवन देखिए तो पूरे जीवन में ना उन्होंने पारिवारिक सुख का लाभ उठाया, ना राज सुख मिला, उसके बाद भी वही सफल माने जाते हैं, राजा सफल नहीं माना जाता। क्योंकि उनको जो भी दायित्व मिला, उस दायित्व का निर्वहन उन्होंने इतने बेहतर तरीके से किया कि वही सफलता का पैमाना बन गया। कहा जाता है, पुत्र हो तो राम जैसा, भाई हो तो भरत जैसा, पत्नी हो तो सीता जैसी। ये उदाहरण दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। बहुत सारे पुत्र पैदा हुए, श्रवण कुमार जैसा पुत्र नहीं पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि पिता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले ऐसे पुत्र बिरले मिलते। दूसरे पॉइंट पे आता हूं मैं। 1990 के पहले सफल होने की एक अनिवार्य शर्त मानी जाती है कि बुद्धि, इंटेलिजेंस। बोले जिसका आईक्यू अच्छा है वही अच्छे नंबर लाएगा और वही जीवन में सफल होगा। हमारे आपके शरीर के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, एक मस्तिष्क, दूसरा हृदय। दोनों की आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए नहीं कि हम जीते रहे,
इसलिए कि हम समाज में एक अच्छा दर्जा हासिल कर लें। जो मस्तिष्क है, पहले उसी की अर्जित की हुई बुद्धि को सफलता का पैमाना मान लेते थे। जो अच्छा नंबर लाया उसी का अच्छा प्लेसमेंट हुआ और मान लेते थे कि अब वही जिंदगी में सफल होगा। लेकिन जब इसकी स्टडी हुई, और एक थिंकर थे डेनियल गोलमैन, उन्होंने जब इसकी स्टडी की तो स्टडी में यह पाया कि जो हमारा परसेप्शन है वो सही नहीं। ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी का टॉपर है वो जिंदगी में सफल होगा। तब उन्हें साउथ लगा, उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर जिसको समाज मानता है, जिसको सारे बुद्धिजीवी मानते हैं कि सफलता के लिए अच्छे नंबर लाना जरूरी है, फिर वो सफल क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि बुद्धि का मतलब जो हम मानते हैं कि हम किसी कॉन्सेप्ट को रट लें, किसी विषय को याद कर लें, तर्क करने की क्षमता अर्जित कर लें और इसके जरिए अच्छे नंबर ला लें, यही बुद्धि है। इसी को सफलता का पैमाना मान रहे थे। फिर क्यों सफल नहीं? उसका कारण है कि बुद्धि के इसके अलावा भी कई प्रकार है। आपको मस्तिष्क वाली जो बुद्धि है, जिसको आप आईक्यू कहते हैं, वो पद तो दिला सकता है, इसलिए उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अकेले वो भर महत्वपूर्ण है। जीवन में सफलता का अकेला पैमाना अच्छा नंबर लाना है। जितने वृद्धाश्रम खुले, जितने परिवार टूट रहे हैं, जितने परिवार में पति पत्नी के तलाक के केस चल रहे हैं, जितने परिवार में लड़का अलग लड़की अलग चल रहे हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग। कम पढ़े लिखे लोगों के परिवार टूटने के केस बहुत कम है। आप वृद्धाश्रम खुला मत चले जाइए, सब पढ़े लिखे लोग अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन परिवार नहीं चला पा रहे। क्यों? क्योंकि किताब भर देखी है उन्होंने, समाज नहीं देखा। एक नेता को देखिए आप, कोई डिग्री नहीं उसके पास, उसके बाद भी सोसाइटी में जो रोल वो अदा करता है हम आप नहीं अदा कर पाते, क्योंकि हम आप सोचते ही नहीं कि दुनिया इंजीनियरिंग की किताब के बाहर भी है। तो डेनियल गोलमैन ने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जीवन में जो सफलता आप अर्जित करते हैं उसका 80% भाग इमोशनल इंटेलिजेंस का है। इंटेलिजेंस से केवल आप 20% सफल हो सकते हैं, या सीधी भाषा में कहते हैं कि आप कोई पोस्ट पा सकते हैं। पोस्ट पाने के बाद आप सफल आईएएस बनेंगे कि नहीं, आप सफल पिता बनेंगे कि नहीं, आप सफल समाज के नागरिक बनेंगे कि नहीं, ये तय करेगा इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी इंजीनियरिंग की बुक नहीं। एक डॉक्टर जो टॉप करता है लेकिन मरीजों से अच्छे से बात नहीं करता है, वो नहीं सफल होता। और एक जो उसके पीछे रहा लेकिन वो मरीजों से प्यार से मिलना चाहता है, वो ज्यादा अच्छा इलाज कर पाता है। तो डेनियल गोलमैन ने कहा कि 5 चीजें ऐसी, 5 जो अगर आप में हैं तो आप सफल हो, और अगर आप में नहीं है तो आप नहीं सफल होंगे। उसने सबसे बड़ी चीज कही कि आखिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए होना क्या चाहिए। तो उसने पहली चीज कही सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, स्व जागरूकता होनी चाहिए। आखिर है क्या स्व जागरूकता? पहली बात तो ये जान लें कि भावनाएं क्या है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर भावनाएं ना। सबको दुख होता है, सबको खुशी होती है, सबको तनाव होता है, सबको गुस्सा आता है, सबको चिड़चिड़ाहट होती है, यही भावना है सबके अंदर है। तो फिर प्रश्न ये है कि कोई एक ही रोड में लड़ते मिलता है, दूसरा नहीं मिलता।
और जो रोड में लड़ते मिलता है उसके बारे में परसेप्शन है कि ये बेकार आदमी, उसके घर वाले उससे परेशान हैं, सोसाइटी में क्या करेगा। तो उसने कहा कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब आप पहले अपनी भावनाएं जानिए, आपको किस कारण से गुस्सा आता है वो जानिए, आपको खुशी करने वाले कौन से कारण हैं वो जानिए, आपको कब चिड़चिड़ाहट छूटती है आपको जानिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बच्चे क्या बुजुर्ग हैं, पूरी जिंदगी जी लिया, उनसे वो दिन भर चिड़चिड़ाते रहते हैं, पर उनसे पूछिए कि आपको क्यों चिड़चिड़ाहट होती है, उन्हें नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नेचर की कभी एनालिसिस ही नहीं। दो थिंकर हुए जिनके नाम आपने सुने होंगे, एक था सुकरात, दूसरा प्लेटो। सुकरात कहते थे कि अगर किसी को ज्ञान हो जाए, नॉलेज, तो अपने आप बुराइयों से दूर हो जाएगा। वो गलतियां करता इसलिए है क्योंकि उसे पता। लेकिन उनके शिष्य जब आए, खासकर अरस्तु जब आए, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मैं सहमत नहीं। गलती इसलिए केवल नहीं करता क्योंकि उसे ज्ञान नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्ञान, उसके बाद भी गलतियां करते हैं। हम में से सबको पता है कि पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, पर कितने करते हैं? हम में से सबको पता है कि पानी का मिसयूज नहीं करना चाहिए, पर कितने नहीं करते? हम में से बहुत सारे लोग अपने नेचर की अगर एनालिसिस करें तो पता चलेगा कि हमें अचानक बिना कारण की गुस्सा आता है, लेकिन हम उसे नहीं रोक पाते। तो उसने कहा सुकरात ने कि आपके अंदर जो ज्ञान है वो समाज का हित तब करेगा, आपका हित तब करेगा जब वो आपके आचरण का हिस्सा बनेगा, आपके कंडक्ट में आएगा। और अगर आचरण का हिस्सा नहीं बन पाया तो वो किताब जो बाहर रखी थी, वो किताब आपके मस्तिष्क में तो आ गई, लेकिन आपके व्यवहार में नहीं आई। तो पहले किताब का प्रिंट आउट बाहर रखा था, अब उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके दिमाग में पहुंच गई। वो ना आपके काम आएगी, ना आपके परिवार के काम आएगी, केवल आप व्याख्यान दोगे, कर कुछ नहीं पाओगे। बोलो, कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि केवल बोलने वालों की गिनती नहीं होती, सुनने वाले, करने वालों की गिनती होती। हरिश्चंद्र को सत्यवादी इसलिए नहीं कहा गया कि वो सत्य बोलते थे, इसलिए कि सत्य उन्होंने जिया। श्रवण कुमार ने यह भर नहीं कहा था कि पिता का सम्मान करना चाहिए, पिता का सम्मान किया। गांधी जी ने कहा नहीं था कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, अहिंसा को जिया, सत्य को जिया। बुद्ध ने भी जिया। अगर वो बोलते करते नहीं, आचरण का हिस्सा नहीं होता उनके, तो उन्हें कोई नहीं पूछता। इसलिए आपके लिए ये संदेश है, आप खुशनसीब हैं कि आपको इतना जल्दी ये टॉपिक जानने को मिल गया। हम लोगों को तो कोई बताया नहीं कभी, ये भी होता है। सोर्स जो नॉलेज के थे वो बहुत कम थे। तो मैं टॉपिक पे आता हूं, स्वजागरूकता। उसने कहा अपनी भावनाएं जानिए, और भावनाएं जानिए भर नहीं, क्यों वो हैं उसका कारण भी जानिए। क्योंकि जब तक कारण नहीं जानिए तब तक आप उन भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और फाइनली मतलब तो उसी से। तो पहली चीज उसने कही कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी चीज उसने जो कही, उसने कहा कि सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ सेल्फ मैनेजमेंट भी होना चाहिए, स्वप्रबंधन। स्वप्रबंधन का मतलब है कि आप ये भर नहीं जाने कि आपको गुस्सा अचानक आता है, आप उस गुस्सा को रोकने की क्षमता भी हासिल करें। नहीं जान के क्या करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अचानक गुस्सा आता है, कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालते हैं। घर का एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को हंसी आएगी। कोई छोटा बच्चा है, अभी राय सिंह की एक घटना आई, भतीजा था छोटा, उनका चाचा का कोई भतीजा था, छोटा बच्चा था, उसने थोड़ी बहुत शरारत की होगी, उसने उल्टा टांग दिया उस बच्चे को। ये भावनाओं को नियंत्रित ना कर पाने की क्षमता है। जब आप, अभी आपने पढ़ा 5 लोगों ने सुसाइड कर दिया, एक ही परिवार।
ये भी भावनाओं को नियंत्रित ना कर पाने की घटना है। दरअसल इस भौतिकतावादी जीवन में हम इतना रम गए हैं कि हम भौतिक वस्तुओं के परे अपने जीवन की कल्पना ही नहीं करते। जैसे ही नौकरी छूटी कि हमें लगता है हमारी गाड़ी चल गई, हमारा घर चल गया। तुलसीदास का वो दोहा नहीं ध्यान है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, अगर ये तन है तो समस्याएं भी सॉल्व होंगी, वो भौतिक वस्तुएं भी दोबारा मिलेंगी, धैर्य तो रखो। लेकिन इतना धैर्य नहीं है, आप सब कुछ तुरंत पाना चाहते हैं, बिल्कुल अंधी दौड़ है, उस अंधी दौड़ में जीना चाहते हैं। किसी के पास धैर्य है ही नहीं, और जबकि ये सबको पता है कि इस संपत्ति को समेट के नहीं ले जाना, यही रह जाना, आया था खाली हाथ जाएगा भी खाली। फिर भी उस संपत्ति से इतना मोह है कि अगर वो ना रहे तो हम अपना जीवन तो ले ही लेते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं जीने देते। किसने हक दिया एक पिता को कि तुम अपने पुत्र से उसकी जिंदगी जो अभी शुरू हुई थी उसे समाप्त कर दो? तुम असफल हुए, उसकी किस्मत लेके तुम थोड़ी पैदा हुए, उसको तो जीने दो, उसको भी डरपोक बनाया, उसको भी मार दिया। ऐसी घटनाएं होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस तो है ही, सोचते नहीं ना, कहीं बताया जाता। तो जब हमें नहीं बताया जाता तो हम जैसे ही दुख हुआ कि हमें लगता है इससे निकलने का कोई माध्यम बचा नहीं, और हमें सबसे आसान जो लगता है वो यहां से पलायन करना, मौत का रास्ता चुनना। और हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर भी जिस योनि में आने के लिए तरसते हैं, उस योनि को हम एक कार, एक बंगले के लिए ठुकरा के जा रहे हैं। कैसे माफ करेगा हमें कोई? ये समाज, ये परिवार कभी माफ नहीं करेगा। तो दूसरा पॉइंट था स्वप्रबंधन, और स्वप्रबंधन में उसने कहा अपनी भर भावनाएं नहीं नियंत्रित करना, दूसरों की भावनाओं की भी कदर करनी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहस हो गई, बहस होने के दौरान आपने भी उसे कहा, उसने भी आपको कहा, लेकिन जब वो अपने सामने व्याख्या करेगा तो वो ये कहेगा मुझे ऐसा कहा, उसे ये बिल्कुल ध्यान नहीं आएगा कि मैंने भी कुछ कहा है। इसीलिए परिवार टूट रहे हैं, इसीलिए परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने को हर सही मानता है, ना उसे दूसरे की भावनाओं का ख्याल है, ना उसकी समस्याओं की फिक्र है, ना उससे उसकी भावनाओं को आहत करने की उसे चिंता है। उसे तो केवल अपनी आहत होने वाली भावनाएं दिख रही, दूसरी नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था वो कॉन्सेप्ट था इम्पैथी। आपने एक शब्द सुना होगा सिंपैथी, संवेदनशीलता नहीं, सहानुभूति। सिंपैथी की हिंदी सहानुभूति। आज की डेट में उससे दूसरा शब्द आ गया है इम्पैक्ट, समान। संधि विच्छेद करिए इसका तो समानुभूति को लिख सकते हैं समानुभूति। जब आप दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के दुख को हूबहू अपने अंदर महसूस कर लें, तब मान लीजिए कि आपने इम्पैथी को हासिल कर लिया। हरियाणा का एक स्कूल है आसियाना पब्लिक स्कूल, वहां की एक स्टोरी बताता हूं मैं। वहां संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। वहां एक छोटी सी बच्ची से मिलने उसकी नानी गई, बच्ची को बाहर बुलाया गया, बच्ची मिलने आई अपनी नानी से। मिलने के बाद उसने कहा कि दादी, नानी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले बेटा मांगो। बोले आप मेरी फ्रेंड से भी मिल लो, खुश हो जाएंगे, पर मेरी एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? तो बोले मेरी फ्रेंड से आप नानी नहीं दादी बन गई। तब उसकी नानी ने पूछा कि मुझसे ये झूठ क्यों बनवाना चाहते हो बेटा? तो उसने कहा कि मेरी फ्रेंड की नानी अभी थोड़े दिन पहले ही खत्म हो गई, एक्सपायर कर गई। तो अगर आप नानी बन के मिलोगी तो मेरी दोस्त को बहुत दुख होगा, वो रोएगी, और अगर वो रोएगी तो मैं भी रो। दैट इज एम्पैथी। जब आप दूसरे के भावनाओं की कदर इस सीमा तक जाकर करने लगे
तो आपने समानुभूति का वो दायरा पार कर लिया, वहां तक पहुंच गए। और जब आप किसी के साथ इस तरह का जुड़ाव महसूस करेंगे, तब क्या परिवार, क्या कार्यालय, क्या समाज, क्या राष्ट्र, आप हर जगह इंपॉर्टेंट होंगे। आपका परिवार बिखरेगा नहीं, आप जोड़े। परिवार स्वार्थ से टूटते हैं, त्याग से चलते हैं, और त्याग की भावना किसी किताब में नहीं बताई जाती। आप आज की डेट में जो गांधी की आलोचना होती है ना, उसका कारण ये है क्योंकि हम लोगों ने गांधी जैसा त्याग तो करना नहीं, तो आलोचना ही करना। वो व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के लिए कपड़े छोड़ दिए, उसकी हम आलोचना करते हैं। हम अपने भाई के लिए अपना पुराना शर्ट देने को तैयार नहीं है और हम आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने त्याग करना, केवल स्वार्थ सीखा। इस वैश्विक जगत को हम भौतिकतावादी जगत की ओर ले गए और हमने किसी तरह इन तीन प्रकार हम अपनी भौतिक वस्तुएं पूरी करना चाहते हैं। और अगर वो भौतिक वस्तुएं हमने कमा ली तो हम चाहते हैं कि समाज हमें माने कि हम सफल हो। रामायण का एक प्रसंग है, जब राम रावण युद्ध होने वाला था तो रावण आया, एक चौपाई, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो बधीरा, नाथ नगर रथ नहीं तन पद त्राना, के विधि लड़े वीर बलवान। मतलब रावण के पास रथ है, राम के पास नहीं है। ये सोच के विभीषण डर गए और रथ तो छोड़ दीजिए, पैर में पहनने के लिए खड़ा होने। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में कैसे लड़ेंगे, प्रभु रावण से कैसे लड़ेंगे। तो भगवान राम ने जवाब दिया, सौरज धीरज जहिरथ चाका, सत्यशील गण ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजू। उसने कहा कि मेरा जो रथ है उसके जो पहिए हैं वो शौर्य और धैर्य, मेरी पताका में सत्य और सदाचार है। प्रश्न ये सदाचार क्या है? तो सामान्य हिंदी तो सदाचार भी कहते हैं अच्छा। प्रश्न ये है अच्छा क्या है? तो अच्छा की डेफिनेशन हर समाज तय करता है। अब आपको लगे अच्छा भी व्याख्यायित कर रहा है व्याख्यायित करने रहे। एक ही कार्य हमारे यहाँ अच्छा हो सकता है, दूसरे समाज में वही खराब हो सकता है। मुस्लिम 4 शादियां करे तो भी अच्छा है, हिंदू करे तो खराब हो। तो सब अच्छा है क्या? जिसे हमारा समाज अच्छा माने, जिसे कानून अच्छा माने। पर हमेशा समाज और कानून जिसको अच्छा माने वो अच्छा होता नहीं। और अगर ऐसा होता तो फिर सती प्रथा जैसी प्रथा नहीं होती भारत में। सती प्रथा को तो समाज ही ना कह रहा था कि अच्छा है। और वो अच्छा कैसे हो सकता है जहां किसी पत्नी को केवल इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसका पति खत्म हो गया। क्या पति से अलग पत्नी की जिंदगी नहीं हो सकती? और वो पति मर गया, शादी बेबन होती थी, 15 साल की लड़की 55 साल का पुरुष, तो उसे तो मरना ही था उसके पहले। फिर पत्नी का जीवन क्यों नहीं हो सकता? और इसे समाज ने मान्यता दी, धर्म ने मान्यता दी। तो ना तो समाज की मान्यता को सही माना जा सकता, ना धर्म की आड़ लेके इसे जो मान्यता दी गई उसे सही माना जा सकता। तो फिर अच्छा है क्या? एक स्टोरी बताता। एक वकील थे, टीचर स्टूडेंट का भी बताया जा सकता है, वकील का समझ लीजिए। वकील के लिए कहा जाता है कि उसने जिसका केस लिया उसके लिए अच्छा क्या है, एथिकल क्या है उसके लिए। तो जिसका केस लिया उसी का केस सॉल्व कर दे तो एथिकल। तो एक केस आया एक वकील के पास, उसने कहा कि क्लाइंट गया, उसने कहा मुझे जबरदस्ती जला दिया गया है, मुझे जबरदस्ती फंसा दिया गया है।
मैंने कोई अपराध नहीं किया, पर मुझे जबरदस्ती फंसा दिया गया। वकील ने केस ले लिया। एक दिन ऐसा हुआ, वो केस चल ही रहा था कि वो घूमने गए, और जब वो गए कहा, उनका एक रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट था। तो जब वो वहां गए, तो वहां जाने के बाद वो जहां बैठे थे अपने रिलेटिव के पास, उसके जस्ट बगल में एक महिला पूरी तरह जली हुई लेटी थी, कराह रही थी, दर्द से चिल्ला रही थी। वहीं पास में छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। जब उसका दर्द उससे नहीं देखा गया तो उसने पूछा, कौन है ये महिला? तो जो परिचय दिया गया, वो परिचय सुनने के बाद वकील के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये वही महिला थी जिसका केस वकील के पास था। जिस उम्र की वो महिला थी, उसी उम्र की उसकी बेटी थी। उसकी भी शादी उसने उसी समय की थी, थोड़ी देर पहले। वहां बताया गया कि किस तरह से ज्यादती करके उस व्यक्ति ने उसकी बेटी को जिंदा जलाया, कैसे कैसे उसके साथ अत्याचार किए। रूह कांप गई वकील की, सो नहीं पाए रात भर। उनके लिए अब ये तय करना मुश्किल हो गया कि मुझे अपने क्लाइंट की जान बचानी चाहिए या इसे सजा दिलानी चाहिए। अच्छा का निर्णय लेना भी कभी कभी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंदर अंदर सोच रहे थे वो वकील कि क्या अगर मेरी बेटी के साथ भी यही हुआ होता और उसका केस मेरे पास होता, तब भी क्या मैं उसको बचाने का प्रयास करता, उसको अच्छा मानता या इसको अच्छा मानता? जब कई बार आपकी जो अंतरात्मा है वो आप समाज से इधर आपको संकेत देती है, कहती है कि नहीं इधर जाइए, ये अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो पताका है वो सत्य और शील है, जो घोड़े हैं मेरे रथ के वो हैं बल, विवेक और दम। दम का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना, वही इमोशन, स्वनियंत्रण। और परहित का मतलब है परोपकार, सहानुभूति। याद करिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, जे न मित्र दे भोहि दुखारी, तेहि तिनहि विलोकत पात दुआरी। सहानुभूति का आप कैसे मित्र कह सकते हो अगर उसके दुख में आप दुखी होना नहीं जानते? तो फिर कैसे? उनको तो देखने से भी पाप लगता है। वही समान। तो उन्होंने कहा मेरे रथ पे ये 4 घोड़े हैं, परहित वाला घोड़ा है, इंद्रियों को वश करने वाला घोड़ा है, बल है, विवेक। और ये घोड़े जिस रस्सी से बंधे हैं वो रस्सी है एक क्षमा, दूसरी कृपा और तीसरी समता। अब बताइए, मेरे पास इतने औजार हैं, कैसे मैं हार लगा रहा हूं? दंडवत हो गए विभीषण, और उन्होंने कहा अज्ञानता बस मैंने ऐसा कह दिया। तो कहने का मतलब यह है कि केवल बाण चलाने से राम सफल नहीं हुए, बहुत सारे गुण उनमें थे, इसी कारण सफल हुए। 3 एस्पेक्ट मैंने बता दिए, स्वजागरूकता, स्वनियंत्रण और समानुभूति, एम्पैथी। चौथा जो उन्होंने गुण बताया, उन्होंने कहा मोटिवेशन, प्रेरणा। मोटिवेशन क्या है? जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए उकसाए, कहे कि आप ये अच्छा करिए, अंदर से आपके कुछ करने की शक्ति जागृत करे, वही प्रेरणा। वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करता है। और जो ऐसा नहीं, आप में से सारे लोग आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन केवल सोचते हैं। सोचने से कुछ हासिल नहीं होता, करना पड़े, और करने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना पड़े। इतना इस समय समाज में आपको भ्रमित करने वाला मटेरियल पड़ा है कि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो आपका दिग्भ्रमित होना तय होगी। फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम दुनिया भर की वीडियो, अगर आप नियंत्रित नहीं कर पाते, हाँ
पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है उसका, उसमें बहुत सारी अच्छी सामग्री भी पड़ी, पर आप अच्छी की तरफ तब जा पाएंगे जब आप अपने इमोशन ही बताएंगे कि पढ़ाई कहां से करनी, खुद नहीं पढ़े 10वीं, पर वही बताएंगे कि पढ़ाई कहां करनी। प्रोफेसर बताएगा तो आपको सुनना है, आपको हीरो की बात सुननी। तो जब आइडियल समाज के ऐसे होंगे तो समाज का दिग्भ्रमित होना तय होगा। इसलिए आज की डेट में अगर आप भावनात्मक रूप से हमारे समय तो बहुत सारे मनोरंजन के साधन ही नहीं थे, तो डिस्ट्रक्शन बहुत कम था, आज बहुत ज्यादा। इतना मीडिया आ गया है कि अगर आप और आपका परिवार आपको भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं करेगा तो स्टूडेंट लाइफ भर में नहीं, बूढ़े होके बर्बाद होंगे। बहुत सारे लोग हैं, और ऐसी चीज है कि अगर आपने एक जगह इमोशन खोया, आपकी पूरी जिंदगी की तपस्या समाप्त। एक ही कांड किया था आसाराम जी ने, पूरी जिंदगी की तपस्या समाप्त। एक गलती आपके आजीवन कमाई हुई पूंजी को नष्ट कर देती है, और वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और जब नहीं कर पाते तो नकारात्मक भावनाओं के वश में आकर गलतियां कर बैठते हैं, और एक गलती हमारा सब कुछ ले लेती है। इसके बाद अंतिम पॉइंट है संचार, कम्युनिकेशन। बहुत बड़ी अचीवमेंट की आवश्यकता है। कबीरदास जी का आपने एक दोहा सुना, मीठी वाणी हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो, औरों को शीतल करे आपों शीतल हो। हम सब बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम कड़वा बोलते हैं, फिर भी हम मानने को तैयार। दरअसल सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले तो हम अपनी गलती नहीं स्वीकारते, सुधार की प्रक्रिया शुरू होने की गुंजाइश ही खत्म। अगर हम स्वीकार करेंगे कि हम ये गलत कर रहे हैं तो सुधार करने की सोचेंगे, और अगर स्वीकार ही नहीं कर रहे तो करने का प्रश्न नहीं। जितनी नम्रता आपकी वाणी में आएगी, जितनी मिठास आपकी वाणी में आएगी, जीवन में उतने ही सफल होंगे। बिल गेट्स ने कहा इस समय सफल होना है तो 3 ही चीज चाहिए आपको, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन एंड मैथमेटिक्स। 3 चीज आपसे बनती है, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे असफल होंगे। इसलिए ये तीनों चीज, इसलिए 3 ही चीज चाहिए। आपको परशुराम संवाद का एक प्रसंग याद दिलाता हूं। जब भगवान राम ने परशुराम जी का धनुष तोड़ा, उसके बाद परशुराम आ गए। परशुराम ने जब वो धनुष तोड़ा देखा तो अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि उनके वो आराध्य का धनुष था, और उन्होंने कहा जिसने भी तोड़ा होगा उसका मैं सर कलम करूंगा। राम भगवान थे, सब कुछ पता था, उसके बाद भी जवाब दिया, नाथ संबोधन भंजनिहारा हुई है को विकास तुम्हारा। अकड़े नहीं, ये कहा कि जिसने आपका धनुष तोड़ा वो आपका दास है। चाहते तो हम आप होते तो कहते कर लो जो करना हुई। ये जो अकड़ है हमारी आपकी, थोड़ा भी पाई तो अकड़ गए, वो हमें इतना नुकसान पहुंचाती है, इतना नुकसान पहुंचाती है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सब नष्ट कर लेंगे लेकिन हम झुकेंगे। और ये जो एटीट्यूड डेवलप होता है प्रारंभ से ही, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आपको जीवन में सफल होना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस को अभी से एक दिन में नहीं आएगी। ये कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं है, ये कोई फिजिक्स का कोई डेरिवेशन नहीं है कि आपने एक किताब खोली और आपके आचरण में वो शामिल हो गया। सुकरात ने कहा, अरस्तु ने, उसने कहा ये लगातार आत्मसंयम से है, इतना आसान नहीं इसको अपने जीवन में शामिल करना। आपको शामिल करने के लिए
लगातार अपने नेचर को वॉच करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे ये विशेषताएं आपके जीवन में शामिल होगी। चेयरमैन सर का धन्यवाद करिए कि उन्होंने आपको फर्स्ट ईयर में ही ये कॉन्सेप्ट बता दिया, ताकि आप अपने जीवन में आज से ही इसे लागू करने का प्रयास करिए। और जीवन में केवल इंजीनियर नहीं बनना है, अच्छा इंसान भी बनना है, अच्छा पुत्र भी बनना है, अच्छा पिता भी बनना है, अच्छा अभिभावक बनना है, समाज का जिम्मेदार नागरिक भी बनना है। क्योंकि ऑफिस की लाइफ अलग, परिवार की लाइफ अलग, समाज की जिंदगी अलग। और वही सफल है जो हर जिंदगी में समझौते कर ले, हर जिंदगी में समन्वय स्थापित कर ले, कोऑर्डिनेशन स्थापित कर ले, संतुलन स्थापित कर ले। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो नौकरी तो आपको मिलेगी, लेकिन उस नौकरी में सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा ये तो समय ही बताएगा। और समय यही बताता है, कोई भी बिजनेसमैन आज की डेट में टॉपर नहीं, कोई पॉलिटिशियन कहीं से टॉप की डिग्री नहीं लाया तो सफल है। क्यों? क्योंकि उसको बाकी चीजें पता है, हमें केवल यही पता है। और हमने ये इस दिशा में सोचा भी नहीं कि हमें ये भी करना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट यही था। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक छोटी सी 4 लाइन की कविता है मेरी, वो भी सोसाइटी से जुड़ी हुई है, अगर आप सुनना चाहें। समाज में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उनके साथ जो क्रूरता हो रही है उस पर लिखी गई। बड़ा तकलीफ दे है कि ऐसी क्रूरता के बाद हम कहते हैं कि हम मानव समाज की, हम भी मानव हैं। ऐसे मानव के लिए तो शायद तुलसीदास जी ने मानव शब्द नहीं गढ़ा होगा। और आश्चर्य होता है कैसे ऐसी घटनाएं होती हैं। पहले अंतरे में बेटियों के साथ जब अत्याचार बहुत बढ़ा तो माँ उसे कहती है कि आंगन में आ जाओ हमारे, आपको पता है लिंगानुपात कम है, तो वो लड़की कहती है कि मैं आंगन में कैसे आ जाऊं, इतना अत्याचार हो रहा है। फिर उसकी बेटी की अंतरात्मा की आवाज सुनकर दूसरे अंतरे में मां कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं, जब समाज ऐसा है मैं कैसे बुलाऊं। सुनिएगा पहले अंतरे में बेटी की आवाज। ओ मेरी मैया दुखियारी मैया, अंगना में कैसे आऊं मैं। ओ मेरी मैया दुखियारी मैया, अंगना में कैसे आऊं मैं। अंधियारा है घना और लहू से सना, वह सी दरिंदे हर घर में फैले, ऐसे में कैसे आऊं मां। वह सी दरिंदे हर घर में फैले, ऐसे में कैसे आऊं मां। ओ मेरी मैया दुखियारी मैया, अंगना में कैसे आऊं मां। बेटी कह कर के तुमने है शोषण किया, हर रिश्ते को तुमने कलंकित किया। तुमने सोचा नहीं माँ पे क्या गुजरेगी,
इस देश में फिर बेटी क्यों जन्मेगी, किसके दम पे मैं आऊं तेरे अंगना। ओ मेरी मैया दुखियारी मैया, अंगना में कैसे आऊं मैं। माँ का जवाब, लोग कहते हैं कि घटनाएं जो घटनाएं होती हैं उस पर कपड़ों का बड़ा योगदान है। माँ क्या कहती है, प्रेम कपड़ों से होता ये कहते हैं जो, प्रेम कपड़ों से होता ये कहते हैं जो, छोटी बेटी को साड़ी पहनाऊं कैसे, छोटी बेटी को साड़ी पहनाऊं कैसे, करना छोटी बेटी को साड़ी पहनाऊं कैसे, घर ना सुधरेंगे हम ऐसा दिन आएगा, बेटी देने में फिर ईश्वर घबराएगा, किसके दम पे बुला लूं तुझे अंगना। ओ मेरी बिटिया नन्ही सी बिटिया, अंगना में अब नाना, इस देश में अब आना। बेटी का जवाब सुन के, माँ का जवाब सुन के बेटी का मन पे लगता है और फिर से बेटी अपना जवाब देती है, कलाई भाई की सुनी करूं मैं कैसे, कलाई भाई की सुनी करूं मैं कैसे, पापा की मैं बगिया उजाड़ूं कैसे, घर ना आई मैं घर बिखर जाएगा, बेटी के बिन ये देश अधूरा रह जाएगा, इनके डर से को छोड़ूं तेरा अंगना। ओ मेरी मैया आऊंगी अंगना, काफी का लालच छोड़ के, झूठे रिश्तों का बंधन तोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप लोगों को कुछ बताने का अवसर मिला, आशा है आप लोगों को कुछ मिला होगा। बाकी तो टीचर के सबसे अच्छे इवैल्यूएटर तो स्टूडेंट ही होते हैं, तो वो आप तय करें। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको कुछ दे सकूं। धन्यवाद।